नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय संस्कृत। संस्कृत में आपका है पाठ 8 जन्मो दिवस। जन्मदिन। आपका भी जन्मदिन आता है तो यहाँ पर भी देखो चित्र में इस लड़की का जन्मदिन है। इसका नाम क्या है? धारा है। तो आज हम पढ़ेंगे जन्मो दिवस के बारे में, जन्मदिन के उत्सव के बारे में। धाराया जन्मदिनम अस्ति। धारा का जन्मदिन है। सा न्यूतन वस्त्र धार्यति। अब सा का उपयोग क्यों किया यहाँ पर स का नहीं करके? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लड़की की बात हो रही है तो स के जगह क्या आएगा? सा। वह न्यूतन मतलब नए वस्त्र पहनती है। माता धारये मिष्ठान ददाती। माता धारा को क्या देती है? मिठाई देती है। जैसे आपको भी स्कूल जाते हो तब आपको आपके जन्मदिन पर क्या देती है मम्मी? चॉकलेट देती है। वैसे ही सा मिष्टानम विद्यालय आन्यति। और वह मिष्टान लेकर कहाँ जाती है? विद्यालय में लाती है। सुजला भगिनी धार्या शिक्षिका अस्ति। जो सुजला जो है शिक्षिका, वो धारा की क्या है? शिक्षिका है। जैसे आपकी भी है ना, जैसे आपके क्लास की शिक्षिका होती है वो। सा धारा पुष्यति। वह धारा से पूछती है। पश्यति का मतलब क्या होता है? अरे पुष्यति का मतलब होता है पूछना। वह धारा से पूछती है। अद्यः किम विशेषः? अद्यः मतलब आज। आज क्या विशेष है? धारा वदति। धारा बोलती है। अद्यः मम जन्मदिनम अस्ति। आज मेरा जन्मदिन है। सुजला धारायाम अभिनंदनम ददाति। सुजला धारा को अभिनंदन देती है, मतलब उसको क्या करती है? यहाँ पर विश करती है। धारा वीणा भगिनी कुत्र अस्ति। वीणा भगिनी यहाँ पर कौन है? सरस्वती माता। तो सरस्वती माता कहाँ है? धारा पूछती है। सुजला सा कार्यालय अस्ति। वह कहाँ पर है? कार्यालय के अंदर है। धारा वीणा समीपम गच्छति। धारा फिर क्या करती है? वीणा के समीप जाती है। सा वदति महोदय कृपया प्रार्थना सभायाम आगच्छतु। महोदय कृपया आप प्रार्थना सभा में क्या करो? आ जाओ। वीणा वदति। यहाँ पर वीणा कौन है? उनकी टीचर है, उनकी प्रधानाचार्य है। और यहाँ जो वीणा वादिनी की बात हुई है यहाँ पर कि वो पूछती है वीणा भगिनी मतलब जो हमारे प्रधानाचार्य है वो कहाँ है? तो वो बोलते हैं कार्यालय के अंदर है। और वीणा भगिनी किसको भी कहा जा सकता है? सरस्वती देवी को भी कहा जाता है, माता को। तो वीणा वदति आम अहम आगच्छामि, कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ। धारायाः सखी ममता आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आन्यति। और जो धारा की सखी होती है, सखी मतलब सहेली ममता, वो अशोक का वृक्ष होता है उसके पत्ते लाती। आन्यति का मतलब होता है लाना। सा तोरणम ग्रंथति। उससे वह तोरण को बनाती है। ग्रंथति का मतलब होता है बनाना। वैशाली प्रार्थना खंडेशु शोभनम करोति। और जो वैशाली जो उसकी सहेली होती है, वो जो प्रार्थना खंड होता है उसको क्या करती है? सजाती है, सुशोभित करती है। दिख रहा है आपको? ये प्रार्थना खंड है। देखो ये प्रार्थना खंड में ये कौन है? उनकी टीचर सुजला है, ये उनकी प्रधानाचार्य वीणा है। ठीक है, फिर वो देखो यहाँ फोटो दिख रहा है सरस्वती माता का। फिर यहाँ पर है धारा सरस्वती मातुः चित्र समीपम गच्छति। अब जो धारा है वो क्या करती है? सरस्वती माता के चित्र के समीप जाती है। अद्य धारा एकादशमे वर्षः प्रविश्यति। और आज धारा एकादश मतलब 11 वर्ष के अंदर प्रवेश करती है। अतः सा तत्र एकादश दीपान प्रज्वालयति। और वो यहाँ पर कितने दीप? 11 दीपों को जलाती है। सरस्वती मातुः वंदना करोति। और सरस्वती माँ की वंदना करती मतलब प्रार्थना करती है। अनंतरम यज्ञ अपि भवति। और क्या करती है? यज्ञ भी करती है। धारा अक्षय पात्रे मुष्टि धान्यम स्थाप्यति। और धारा क्या करती है? अक्षय जो ये पात्र होता है, देखो इसमें से दिख रहा है बेटा, इस पात्र के अंदर मिठाई वगैरह और सब उधर रखती है। अनंतरम सा शुभ संकल्प करोति। और अंत में वो क्या करती है? शुभ संकल्प करती है, एक संकल्प लेती है। आचार्य जन्मदिनस्य शुभाशितम ददाति। और आचार्य है उसके जन्मदिन पर उसको शुभ आशीर्वाद देते हैं। वीणा धाराम आशीर्वादम ददाती। और जो वीणा है वो भी उनको आशीर्वाद देते हैं। सुजला अपनी आशीर्वाद ददाती। उनकी जो टीचर होती है वो भी उनको क्या देती है? आशीर्वाद देती है।
अंत्य धारा सर्वेभ्यं मिष्ठानम वितरयन्ति, और अंत में धारा सभी को मिष्ठान देती है। मिष्ठान देने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर मिठाई देती है। जैसे आप चॉकलेट बांटते हो या नहीं बांटते हो। धारा अतीव आनंदम अनुभवती, और धारा क्या करती है, अतीव आनंद का अनुभव करती है। आचार्य श्लोकम गायति, और आचार्य श्लोक गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सदैव च निरामयाः विद्यावन्ति यशस्विनः भवन्तु चिरजीविनः। वो कह रहे कि सदा तुम सुखी रहो, सदैव निरोग्य रहो। निरामया मतलब वो अब उनको आशीर्वाद स्वरूप क्या कहती है कि तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा निरोग्य रहो, तुम विद्यावंती बनो, मतलब तुम ज्ञान रूपी बनो, तुम में बहुत ज्ञान आए, यशस्वी बनो तुम, और चिरंजीवी लंबी आयु तक जीवन जियो। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य क्या करती है, उनको आशीर्वाद देती है कि तुम सदा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हें बहुत सी शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान अर्जित करो, यशस्वी बनो अपने जीवन में, और लंबी आयु हो तुम्हारी। आया बेटा समझ में। तो आपको टिप्पणी लिखनी है, स्वाध्याय करना है, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखना है। धन्यवाद बच्चों।